90 प्लस मार्क्स कैसे लाना, इसके लिए कुछ मिस्ट्री मास्टरी प्लान है। स्टेप नंबर 1 है बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी पूरा रटवाएंगे, हर लाइन को समझाकर आपको पढ़ाएंगे, डायग्राम को आपको याद करना होगा, जितने भी डेफिनेशन है उनको वर्ड टू वर्ड बच्चा आपको याद करना होगा, यानी 90 मार्क्स आपको लाना है। तो स्टेप नंबर 1 है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद करो, डायग्राम्स को अभी से हम प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन बच्चा वर्ड टू वर्ड आपके दिमाग में डालते चलेंगे, याद करवाते चलेंगे, है ना बच्चा। डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड हम आपको याद करवाएंगे। आगे बढ़ते स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में बच्चा आएगा चैप्टर वाइज प्लान। 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है। भले हमारे पास अभी 1 साल है मेरे दोस्त, ये 1 साल का समय, 1 साल का समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 साल के समय का यूज करना होगा। कैसे बच्चा, आपको अपना एक प्लान बनाना होगा। मान लो अभी हम आपको 30 दिन का प्लान दे रहे हैं, ठीक है। 30 दिन हमारे साथ जुड़ो, दिन 1 से 30 तक, ठीक है। 30 दिन का बच्चा प्लान है, आप मेरे साथ जुड़िए, आप खुद देखना कि 30 दिन में हम आपको कितना कुछ सिखा दिए। हर दिन बच्चा एक छोटा या आधा चैप्टर पढ़िए, ठीक है। याद रखिएगा आपको क्या करना, हर दिन बच्चा मेरे क्लास में आना है शाम को 7 बजे। हम शाम 7 बजे आप लोगों का बायो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगभग बच्चा 1 से 1.5 घंटा पूरा साल पढ़ाने वाले हैं, पूरे साल पढ़ाएंगे। 365 दिन है, 365 दिन क्लास मिलेगा, फ्री में क्लास मिलेगा, शाम को 7 बजे क्लास मिलेगा। बच्चा याद रखना शाम 7 बजे बस आपको आ जाना है, और लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, बिल्कुल मत सोचना लंबी क्लासेस। सिर्फ आप अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, सिर्फ अपने दिमाग में आप एक चीज डाल लो, 1 से 1.5 घंटा हमको निधि मैम को देना है। आप अपने दिमाग में, जैसे आप खाना खाते हो ना, सांस लेते हो ना, खेलने जाते हो ना, बाबू से बतियाते हो ना जी, आर्काइव में छुपा के रखे हो ना उनको, सब कुछ कर रहे हो ना, इतने लोगों को आप जगह दियो ना अपने दिल में, एक छोटा सा जगह हमको दे दो, एक थोड़ा सा समय हमको दे दो, सिर्फ शाम 7 बजे का, सिर्फ 1.5 घंटे का समय दो। याद ना करवा दिए तो कहना, ठीक है। 1.5 घंटे का समय दो बच्चा, याद ना करवा दिए तो कहना। आपको इस समय कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 1.5 घंटे में रोज आपको बस आ जाना है 7 बजे, 7 बजे रोज आ जाओ बच्चा। हम आपको बायो में एनसीईआरटी पूरा याद करवा देंगे, ठीक है। डायग्राम्स पूरा का पूरा भैया सॉल्व, पूरा तुम लोग ना चट चट बनाओगे बेटा, हम तुमको डायग्राम बोलेंगे कॉपी में फटाफट बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम, उसके बाद बच्चा 5 साल के मॉडल पेपर सॉल्व, ठीक है, एग्जाम से पहले। उसके बाद क्या, 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लोग एग्जाम के टाइम पर करवाएंगे, हम आपको एग्जाम से पहले ही सब करवा के छोड़ चुके होंगे। 10 साल के बच्चा पीवाईक्यू सॉल्व, ठीक है। हर चैप्टर का 1 शॉट, याद रखना हर चैप्टर का 1 शॉट, और आपको मिलेगा टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, है ना, ये आपको मिलने वाला है हमारे इस चैनल पर। याद रखिएगा एक चीज हम यहाँ पे खुला बोल रहे, एक चीज बच्चा आप इसको रिकॉर्ड कर लो, क्लिप कट करना है, जो करना है करिए। एक चीज पूरे यूट्यूब पर खुला बोल रहे, ठीक है। लोग स्टार्ट करेंगे पता नहीं कब से, ठीक है। जब भी लोग स्टार्ट करें, एक चीज अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जब वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब तक निधि मैम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जब वो अपना कोर्स बेचना बंद करेंगे तब तक निधि मैम दूसरी बार बायो का चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुकी होंगी। याद रखना हम बायोलॉजी 1 साल में 2 बार पढ़ाने वाले, बायो का सिलेबस 1 साल में 2 बार कंप्लीट करेंगे, और यही पर वादा कर रहे मिलना 1 साल बाद। आज का दिन नोट करो, आज के दिन हम अगले साल मिलेंगे, और आप लोग खुद लिखोगे कि मैम आपने वादा किया था जो, वो आपने निभाया। बायो आपने 2 बार पढ़ाया, 1 से लेकर 16 चैप्टर 2 बार पढ़ाने वाले हैं। 1 शॉट देंगे आपको, एनसीईआरटी लाइन याद करवाएंगे, हर डायग्राम, 5 साल के मॉडल पेपर, 10 साल के गेस्ट पेपर, 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर, और खुद के द्वारा बनाया गया 5 गेस्ट पेपर। ये सब कुछ बच्चा आपको हम इस चैनल पर देने वाले। तो ये हमारा मास्टरी प्लान है 90 प्लस लाने का, ये हमारा मास्टरी प्लान है। क्या लाने का बच्चा, याद रखना आपका 90 प्लस मार्क्स दिलाने का, आपको टॉपर बनाने का। अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं बच्चा। स्टेप नंबर 3 पर बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भरोसा। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा भरोसा, है ना, भरोसा। बार बार स्टार्टिंग में भी हमने एक ही चीज बोला, हम हर चीज में आगे हैं, हम इस मामले में बहुत पीछे हैं, इस मामले में बहुत पीछे हैं, ठीक है। लोग हमको हर बार बीच सफर में छोड़ दिए हैं,
आज तक जहां जहां भी हमने स्टार्ट किया बहुत अच्छा किए, पूरा अब जा करके हम मानते हैं हम चैनल छोड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत नेगेटिव है मेरे खिलाफ कि आप चैनल छोड़ो, ये क्यों, हम मानते हैं। आप जा करके देखो क्या मेरी मेहनत में कमी था, क्या मेरी क्लासेस में कमी था। आप देखो हम जिस भी चैनल पे पढ़ाए हैं, आप जाकर पॉपुलर वीडियो देखो, पॉपुलर शॉर्ट्स देखो, पॉपुलर लाइव देखो, सबसे ज्यादा उस चैनल पे बच्चे किसने पढ़ा आप जाकर चेक करो, हम निकलेंगे। हम जहां भी रहे हैं, हमको जो भी चैनल मिला है, चाहे वो 4000 का चैनल हो, चाहे वो 40 बच्चों का चैनल हो, हम उस जिस भी चैनल पर गए अपना 100% दिए उस चैनल को लाखों तक, ठीक है, कितने चैनल्स को मिलियंस तक पहुंचा करके हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन हर बार हमको एक चीज जो मिला है वो है धोखा, वो है भरोसा का न होना। और वही सेम चीज हमें यहां पर भी डर लग रहा है। और हम आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ एक चीज बोलेंगे, बच्चा एक बार भरोसा करके देखो, है ना, हम सच में भरोसे के लायक हैं, हम भरोसे के लायक हैं। आपको भरोसा करना होगा, आपको अपना 1 साल हमें देना होगा, आपको बायो के लिए हम पे ट्रस्ट करना होगा, आपको बायो के लिए अपनी बहन से जुड़ना होगा। बस ये भरोसा हमें चाहिए, सिर्फ ये प्यार, ये सपोर्ट, ये भरोसा हम आपसे मांग रहे। स्टेप नंबर 3 बच्चा 95 लाने का यही है। अगर आप भरोसा नहीं करोगे, हम जितना भी पढ़ा ले, हम हनुमान जी नहीं है कि सीना फाड़ कर आपको दिखा दे कि बच्चा हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपको फ्री में पढ़ाने का वादा किए हैं, तो हम आपको पिछले साल भी फ्री में पढ़ाए, इस साल भी पढ़ाए हैं। ठीक है, लाखों मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बने कि देखना 10 दिन में अपना ये चैनल छोड़ देंगी, 10 दिन में प्रमोशन शुरू कर देंगी, 10 दिन पर इसमें बैच आ जाएगा। बच्चा आप लोग सबूत हो कि इस चैनल पर कभी बैच नहीं लाए। चाहते तो हम एग्जाम के टाइम पर बैच बेचकर लाखों कमा सकते थे। ठीक है, चाहते तो चैनल को मोनेटाइज करवाकर लाखों कमा सकते थे। मेरे चैनल पर कभी ऐड नहीं आएगा, मेरे चैनल पर आज तक एक ऐड नहीं आया। रीजन क्या, मोनेटाइज नहीं करवाए। इस चैनल से हम 1 रुपया नहीं कमाते, एक सिक्का इस चैनल से, निधि मैम साइंस से बच्चा आज तक कभी हम 1 रुपए का सिक्का नहीं कमाए। ये चैनल चल रहा है सिर्फ व्यूज, सिर्फ लाइक्स आते हैं, कभी भी व्यूज लाइक्स के अलावा पैसे नहीं आते इससे। तो कभी मत सोचना कि हम पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये है ना बच्चा कि ये चैनल निधि मैम पैसे के लिए चला रही है, तो बच्चा आपके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम पैसे के लिए नहीं पढ़ाते, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि पैसे के लिए छोड़कर आए। बच्चा पैसे के लिए छोड़ते तो हम अपने चैनल पर अपना बैच बेचते। हम इस चैनल पर लाखों कमा सकते थे, बच्चों को लूट सकते थे बैच के नाम पर, मॉडल पेपर के नाम से नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर। लेकिन हमको नहीं करना, हमको पैसा नहीं कमाना, हमें कमाना है आपका भरोसा, जो हमको पूरी जिंदगी नहीं मिला है। पैसा तो हम कमा लेंगे, मेरे पिता के पास इतना है कि वो हमको खिला पिला कर रख सकते हैं। ठीक है, भले हम नमक रोटी खाएंगे अपने बाप के घर में, हम खा सकते हैं, हम जी सकते हैं, हमको कोई कमी नहीं है ना। भले ही हम एक मिट्टी के घर में रहते हैं, हम आराम से रह लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको पैसा नहीं, हमको ये भरोसा चाहिए जो लोग हम पर नहीं करते। जो लोग हर वक्त मेरे को धोखा दे देते हैं, लोग हमको बीच सफर में छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये भरोसे के लायक नहीं है। हमको ये कमाना है, मेरी असली कमाई ये है, भरोसा। और वो हम हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर मांग रहे हैं कि आप हम पर भरोसा करके अपना 1 साल हमको दीजिए। 2027 में आप पेपर देने जाना। आज से लेकर जब तक आप पेपर के सेंटर तक नहीं पहुंच जाओगे, आपकी ये बहन आपके साथ खड़ी है, आपके साथ यहां पर खड़ी है। तो तीसरा स्टेप बच्चा यही है, भरोसा। अगर आप भरोसा कर लोगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको 90 लाने से, और कोई हमें नहीं रोक सकता आपको पढ़ाने से। वो भरोसा हमको चाहिए, है ना, वो भरोसा हमको चाहिए। फिर बच्चा आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, किस तरीके से, राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चा, आपको हम बताएंगे कॉपी में लिखना कैसे है, कौन से कीवर्ड्स डालने, कब आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, कब आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है, सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते, लिखने नहीं आता, वो लिखना हम सिखाएंगे, वो लिखना बच्चा हम आपको सिखाएंगे। बस याद रखना 10 गोल्डन पॉइंट जो जाने से पहले हम आपको बताएंगे। अगर आपका 90+ का सपना है तो बच्चा कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब बच्चा नंबर छोड़ना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। दूसरा, डायग्राम बच्चा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है, तो डायग्राम आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट है बच्चा क्लीन हैंड राइटिंग, आपको अभी से अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा करना होगा, है ना। मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन जब हम कॉपी में लिखते हैं बच्चा, तो हम बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके लिखते हैं। तो आपको अपनी राइटिंग को सुधारना होगा, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे जिनको टाइम मैनेज करने नहीं आता, एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन है, अगर आपको टाइम मिला है 3 घंटे का, 3 घंटे का यूज कैसे करना है, कब आपको क्या पढ़ना है, कब आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, है ना, ये आपको हम बताएंगे बच्चा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करोगे, ये सारी चीजें। उसके बाद है बच्चा गेस वर्क, है ना, आपको किसी भी गेस बुक, गेस पेपर, ठीक है, अभी से इन चक्करों में नहीं पढ़ना, एग्जाम के टाइम पर हम उनको सॉल्व करेंगे। सिर्फ याद रखना गेस वर्क यानी गेस पेपर अगर आपके पास नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, गेस पेपर हम आपको देंगे, है ना, गेस पेपर बच्चा हम आपको देंगे, 5 गेस पेपर एग्जाम से पहले हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करवाएंगे, एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पहले करना है, लॉन्ग आंसर बच्चा उसको फ्लो चार्ट में बनाना है, यानी एग्जाम लिखना कैसे, ये चीजें हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीजें करने, 10 पॉइंट से एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डायग्राम बनाना है, राइटिंग साफ होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना है, गेस्ट पेपर को सॉल्व करके जाना है, कभी भी आपके पास पेपर आए तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को पहले करना है, लॉन्ग आंसर्स को बच्चा फ्लो चार्ट बनाकर लिखना है, कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। बायोलॉजी बच्चा रटने का नहीं, समझने का विषय है, जो एनसीईआरटी समझ गया, समझ जाना, वो 90+ लेकर आ गया, ठीक है। रिवीजन सबसे जरूरी है, रिवीजन करते रहना, इसीलिए बोले 1 साल में 2 बार, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। हम आपको एक तरफ से पढ़ाते चलेंगे, आपको भूलना नहीं, आप रिवाइज करते चलोगे, हम बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, हम बीच बीच में आप लोगों से मिलने आएंगे और आपसे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपका रिवीजन होता रहे। तो रिवीजन सबसे जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिवीजन बच्चा आपको करते रहना है। तो ये हमारा 90+ का जो सफर है वो आज से शुरू हो रहा, 1 मार्च से बच्चा आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे, 1 मार्च से हमारा नया बैच बच्चा स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर कंप्लीट बायो हम पढ़ाने वाले, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। और याद रखना मार्च से लेकर आपका जिस दिन आपका 1 फरवरी का पेपर है उतने तक के बीच में